नमस्कार किसान भाइयों, कृषि ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। धान की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में आज आपको बताएंगे। सभी बीमारियां किसी भी कीट या फफूंद के कारण नहीं होती है। कुछ बीमारियां पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होती है। जैसे जिंक की कमी से धान में भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, खैरा, जो जिंक की कमी से होती है। खैरा डिसीज एक ऐसी डिसीज है जो जिंक अगर पर्याप्त मात्रा में पौधों को नहीं मिलेगी तो ये पौधे ग्रो करना कम कर जाएंगे। वो पौधों में की पत्तियों पर इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। तो इसका विशेष ध्यान रहे, देख रेख करते रहे, जिंक की कमी ना हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इससे क्या होता है, अगर क्यों होता है खैरा रोग, इसकी विशेष क्यों होता है, इसके लिए अगर देखा जाए तो जिंक की कमी कारण तो होता ही है, लेकिन जिंक की कमी कब नहीं होती है, जब फास्फोरस की मात्रा अगर अपन डीएपी के साथ अगर फास्फोरस या डीएपी के साथ अगर अपन जिंक का उपयोग करते हैं तो जिंक पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। या क्षारीय मिट्टी जो होती है उसमें जिंक पौधों को सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है। या खेत में लगातार पानी भरा रहे, लगातार खेत में पानी भरा रहेगा तो जिंक की उपलब्धता आसानी से पौधों को नहीं हो पाती है। किसी भी मिट्टी में अगर जैविक कार्बन की कमी है और जिंक की मात्रा उस मिट्टी में आसानी से देखने को मिल सकती है। तो डीएपी का इस्तेमाल जब भी करें अपन तो जिंक के साथ ना करें। जिंक का उपयोग या जिंक सल्फेट का उपयोग जब भी करें अपन तो यूरिया के साथ करें। अगर डीएपी के साथ जिंक डाल रहे हैं तो चिलेटेड जिंक का उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसी खेत में मान लो खैरा डिसीज हो गई है, जिंक की कमी है, तो उस खेत में प्रयास करें गोबर की खाद का उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। जैविक कार्बन अगर जैसे ही मिट्टी का बढ़ेगा तो ऐसी रोग देखने को नहीं मिलते हैं। जिंक सॉल्युबलाइजिंग एक बैक्टीरिया भी होता है, जेडएसबी जिसे कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे अगर अपन मिट्टी में तो जिंक की घुलनशीलता को ये बढ़ा देता है। अगर खेत में पहले से जिंक उपलब्ध अनुपलब्ध फॉर्म में है, जो पौधों को नहीं मिल पा रही, उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी तो वो पौधों को आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा अपन जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक का उपयोग कर सकते हैं। जिंक सल्फेट का अगर उपयोग कर रहे हैं तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं अगर कमी है तो। अगर कमी नहीं है तो अपन 6 से 7 किलो प्रति एकड़ आसानी से उपयोग कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक को अपन अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 100 ग्राम 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे के द्वारा भी जिंक चिलेटेड जिंक का या लिक्विड जिंक का उपयोग अपन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो किसान भाई विशेष ध्यान दें, खैरा डिसीज से अपनी फसल को जरूर बचाएं। खैरा डिसीज धान में बहुत ही अधिक खतरनाक होती है। इसका उत्पादन पर, पौधों की गुणवत्ता पर और फसल पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विशेष ध्यान दें। खैर ऐसे ही अन्य रोगों के बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। किसान भाई जुड़े रहें। धन्यवाद।